वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डिजिटल। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस। आज आपके सामने ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आज हम बताएंगे आपका स्पोकन इंग्लिश बेसिक क्लास का आपका नेक्स्ट पार्ट, जो कि पार्ट नंबर अधिक से अधिक आपका हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए 36 38 जो भी होगा, 40 पार्ट के करीब होगा। तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं आपका पोजीशन सेंस स्थिति का ज्ञान। पोजीशन सेंस स्थिति का ज्ञान का मतलब ये होता है कि अपनी पोजीशन बताई जाए। जब कभी भी किसी चीज़ की पोजीशन बताई जाए, तब हम इंग्लिश में किसी भी पोजीशन को बताने के लिए बताते हैं कि ये देखिए, एक तो होता है कि ऊपर है, नीचे है, ये भी बोलते हैं। लेकिन पोजीशन अधिकतर बताई जाती है आपके दाएं हैं, बाएं हैं, बगल है, पास में है, पीछे हैं, आगे हैं। इन तरीके से आपका पोजीशन बताया जाता है। तो यहाँ पर हम देखिए कुछ चीज़ें लिख दिए हैं। ये मैंने 2 लाइन बनाई हुई है। एक लाइन में आपका डी है, आर है, एम है, जे है, एस है, और दूसरी लाइन में एस एल है, एन है, टी है, आर एम है, एम के है। इन सब लाइनों में से हमें बोला जाए जिससे एस के आगे कौन सा है, जे है, और एस जे के क्या है, पीछे है, क्योंकि क्रम हमारा इसी तरीके से चलना है, ऐसे ही। ठीक है। तो यहाँ पर जो मीनिंग यूज होगी, मतलब जो इंग्लिश हमारा यूज होने वाला है, यहाँ पर मैंने लिखा है। कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे देखिए, बगल के लिए अगर आपका कोई बगल में है, तब हम इंग्लिश में यूज करेंगे उसके लिए आपका नेक्स्ट टू, एडजेसेंट एंड बिसाइड ऑफ। ठीक, एक यूज करेंगे आपका बिसाइड ऑफ, एक यूज करेंगे एडजेसेंट, और दूसरा यूज करेंगे नेक्स्ट टू। ये आपका बगल के लिए यूज करेंगे। बगल में कब, कैसे बगल में होगा, तब हम यूज करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो आप गलती कर जाएंगे, क्योंकि अभी इसमें आपको मेन जो पॉइंट होता है उसको आप सीखेंगे। आगे के लिए आपका यूज होता है अहेड, एंड पीछे के लिए होता है बिहाइंड। उसके बाद आपका इन फ्रंट ऑफ माने होता है सामने, या बिफोर माने सामने या आगे। लेकिन यहाँ पर राइट टू का मतलब होता है दाईं ओर, और लेफ्ट टू का मतलब होता है बाईं ओर। सेम इसको राइट टू को या लेफ्ट टू को आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से, टू द लेफ्ट ऑफ, टू द राइट ऑफ, टू द लेफ्ट ऑफ, टू द राइट ऑफ, ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका अगला है मीनिंग आपका बगल में दाईं ओर। जैसे बोला जाए कि देखिए, दाईं ओर तो बोला गया कि दाईं ओर है, लेकिन बगल में दाईं ओर, तब आपका इमीडिएट राइट टू। बगल में बाईं ओर, तो इमीडिएट लेफ्ट टू। ओके, तो इस तरीके से आप करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ, जैसे मैं यहाँ पर आपका लिख दूँ अगर कि मान लीजिए टीचर्स बच्चों के सामने बैठे हैं। टीचर इसमें की स्याही थोड़ा कम हो गई है। ओके, ये इससे लिखता हूँ। टीचर बच्चों के सामने बैठे। टीचर बच्चों के सामने बैठे हैं। देखिए, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं करना है। ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे, जो हमारे ये पोजीशन वाले आपका वर्ड हैं, इनको हम यहीं पर चेंज करेंगे, यहीं पर आपको बनाएंगे। ठीक है। तो जैसे टीचर बच्चों के सामने बैठे हैं, तो आपको यहाँ से पहले लिखेगा टीचर, तो करता तो आपकी बात हो रही है टीचर। टीचर इज सिटिंग। टीचर इज सिटिंग, बैठे हैं। तो टीचर इज सिटिंग कहाँ बैठे हैं, इन फ्रंट ऑफ। देखिए क्यों, सामने के लिए आप देखेंगे यहाँ तो इन फ्रंट ऑफ है और बिसाइड ऑफ है। ध्यान देने वाली बात इनमें ये है कि सामने दोनों का मतलब होता है, लेकिन इनमें से यूज कौन सा करें, ये कन्फ्यूजन आपको ज़रूर होगी। तो इसके लिए भी मैं आपको क्लियर कर दूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। द स्टूडेंट्स। ठीक है। देखिए ये कब हम कैसे, तो यहाँ पर सामने की चर्चा हो रही थी कि सामने आपका होता है, पीछे होता है।
अगर आपका कोई भी आपके सामने ऐसे खड़ा है, आपकी तरफ पीठ किए हुए है, पीठ करके आपकी तरफ बात कर रहा है, मतलब कि आपकी तरफ पीठ करके, तो इसका मतलब अगर वो आपकी तरफ पीठ किए है तो इसके आप क्या हैं, पीछे हैं। तो उसके लिए आपका इन फ्रंट तो यूज होगा, उसके साथ बिहाइंड यूज होगा। वो क्या है, बिहाइंड है। वो क्या है, आपका बिहाइंड है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि इन फ्रंट है आपके और आपके सामने भी है, तो उसके लिए आप इन फ्रंट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि सामने है। इन फ्रंट इसलिए यूज कर सकते हैं कि फ्रंट आपका सामने नहीं है। क्या है, फ्रंट आपके सामने नहीं, फ्रंट मतलब सामने वाला तो आपके सामने नहीं है, वो आपकी तरफ पीठ किए हुए, तो उसके लिए अहेड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अहेड। जैसे आप लाइन में खड़े हुए हैं, लाइन में अगर आप खड़े होंगे, जो आपके आगे होगा, जो आपके मतलब आगे खड़ा होगा, उसकी क्या होगी, उसकी पीठ आपकी क्या होगी, तो आगे आपकी उसकी पीठ होगी, मतलब उसके सामने आपकी उसकी पीठ होगी, तब क्या है, वो आपके अहेड है, आगे है, ठीक है। लेकिन इन फ्रंट नहीं है। इसका मतलब उस आदमी के पीछे आप है। जैसे देखिए, अगर इधर लाइन करके खड़ी हुई, ये पहले क्रम पे है, दूसरे, तो आर के बिहाइंड है यार, ये डी के बिहाइंड है यार, और आर के अहेड है डी, आर के अहेड है डी, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे एम के अहेड आर है, तो इस तरीके से समझना है। और यही स्थिति अगर यही होता है, ये मुंह सामने तरफ कर ली, मेरे सामने कोई खड़ा है, पीठ ना करके मेरे तरफ मुंह करिए है, तो क्या होगा, वो इन फ्रंट आप होगा। और इन फ्रंट के साथ साथ आप बिफोर भी यूज करेंगे, क्योंकि आपके सामने वो है, इसीलिए सामने का यूज आप बिफोर और इन फ्रंट यूज करना है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आपका अगला एक लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका कि मसूद तरुण के सामने बैठा है, मसूद तरुण के सामने बैठा है, ठीक है। ये मसूद तरुण के सामने बैठा, देखिए इसमें बात हो रही है सामने की। किसकी बात हो रही है, सामने की। अब सबसे पहले नंबर तो कौन बैठा है, तरुण के सामने बैठा है मसूद, तो मसूद बैठा है ना, तो मसूद लिखेंगे सबसे पहले नंबर। मसूद क्या है, मसूद इज सिटिंग है, मतलब बैठा है। मसूद इज सिटिंग कहाँ है, ये तरुण के सामने बैठा है, अहेड है। अब इसमें ये तो चर्चा नहीं कि उसी की तरफ मुँह करके बैठा है, उसके सामने बैठा है, तो उसके सामने बैठे का मतलब उसके पीठ किए होगा उसकी तरफ, तो अहेड होगा, अहेड ऑफ तरुण, अहेड ऑफ तरुण, ठीक है, अहेड ऑफ तरुण, ठीक। ये हो गया आपका इस तरह। अब यहाँ पर आ गया, मान लीजिए मयंक, मयंक संदीप के पीछे बैठा है। मयंक संदीप के पीछे बैठा है, मतलब मयंक यहाँ है और ये संदीप के पीछे बैठा है। किसके पीछे बैठा है, संदीप के पीछे बैठा है। ऐसे क्रम से आया, यहाँ से आपका इस तरीके से ये हो गए ऐसे, ठीक। ये ऐसे मैं चलूँ, ठीक, यहाँ से चलता हूँ। नंबर 1 पर ये मयंक जो है संदीप के पीछे बैठा है, क्योंकि सामने मुंह इधर किए रहेंगे, सभी लोग मुंह किधर किए होंगे, इधर की तरफ, तो संदीप के ये यमके के आगे बैठा है, ठीक है। मैं ऐसे लिख दिया, तो ऐसे सामने मैंने यूज किया हूँ, इसी में का नाम ले रहा हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। अब मयंक संदीप के पीछे बैठा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मयंक क्या, मयंक क्या है, बैठा है, तो इज सिटिंग, देखिएगा यहाँ पर सिटिंग ही लिखना है आपको, इज सिटिंग, देखिए पीछे बैठा है, सबसे पहला नंबर तो इसके पीछे बैठा है, तो बिहाइंड है, सिटिंग कहाँ है, बिहाइंड संदीप, पीछे के लिए बिहाइंड होगा, यहाँ पर भी लिखा गया है बिहाइंड संदीप, यहाँ पर लिखा है पीछे के लिए बिहाइंड, आगे के लिए अहेड, इन फ्रंट के लिए सामने, बिफोर के लिए सामने। सारा ये चीज़ अगर आप जानते हैं तो यहाँ पर यूजेज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत हम समझते हैं इसके लिए आपको होनी नहीं है। अब दाईं और बाईं ओर की बात अगर करते हैं तो सीधी बात है कि लेफ्ट टू, किसके लेफ्ट टू, मतलब ये यहाँ बैठा है लेफ्ट टू जे के, यहाँ पर एम है, जे के बगल बैठा हुआ है, जे के बगल एम बैठा हुआ है,
तो अब ये देखना कि दाईं ओर बैठा है, बाईं ओर तो लेफ्ट टू राइट टू लगा के लिख सकते हैं कि अगर दाईं ओर है तो आप दाईं ओर जे मानिए, अगर बाईं ओर है तो आप आर मानिए। इसी तरीके से आप ट्रांसलेशन कर लेंगे। बहुत ईजी है, बस आपको ये पता होना चाहिए, इतना आप याद कर लीजिए, बाकी आप समझ जाएंगे। जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें पता होती जाएंगी। ओके, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्पोकन इंग्लिश की अगली क्लास देखिएगा। आपको छोटी छोटी क्लास मैं दे दूंगा और अच्छी तरीके से सारी क्लास देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसकी पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इंग्लिश आपको फिजिक्स केमिस्ट्री अदर मैथ की सभी के लिए आपको और कौन सा कोर्स करना चाहिए, कैसे आपको करें, 12th के बाद 10th के बाद कौन सा कोर्स करें, कंप्यूटर करें, डिप्लोमा करें या कोर्स करें, ये सारी चीज़ें मैंने बताया हुआ है। तो जरूर आप एक बार विजिट कर लिए। चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर लेना और अच्छी वीडियो लगे तो लाइक शेयर हो सके चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक के लिए मेरे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाइए उसको भी। ओके, गुड लक।